एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फुटबॉल गेम का लॉ नंबर 7, द ड्यूरेशन ऑफ द मैच। आखिर जो ये फुटबॉल का जो गेम है, जो मैच है, वो कितनी देर खेला जाएगा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और क्या गेम खेलते खेलते बीच में कोई ब्रेक मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है। ये वीडियो कोई भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, ICSE हो, CBSE हो, NCERT हो, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको किसी और लॉ पर वीडियो चाहिए या कोई और चैप्टर पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो लॉ 7 है आपका, ड्यूरेशन ऑफ द मैच, मतलब कि कितनी देर आपका मैच खेला जाएगा। तो ये जो मैच है ना, ये 2 सेट में खेला जाता है। मतलब कि एक बार आपका 45 मिनट्स का खेला जाएगा। ठीक है। फिर बीच में आपको ब्रेक दिया जाएगा। उस ब्रेक को आप लोग बोल सकते हो हाफ टाइम इंटरवल। ठीक है। सबसे पहले आपको 45 मिनट्स का आप पूरा गेम खेलोगे। ठीक है। फिर आपको ब्रेक दिया जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हाफ टाइम इंटरवल। उसके बाद फिर से आपको 45 मिनट्स का गेम खेलना पड़ेगा। मतलब कि दो दो बार आपको खेलना पड़ेगा 45 मिनट्स का। टोटल आपका 90 मिनट्स का आपको गेम खेलना है। ठीक है। 45 मिनट करके इसको 2 हाफ में बांट दिया गया है। ठीक है। तो ये जो मैच है, द मैच लास्ट 2 इक्वल पीरियड्स ऑफ 45 मिनट्स। ठीक है। अनलेस अदरवाइज म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द रेफरी एंड द 2 पार्टिसिपेटिंग टीम्स। अगर आपको टाइम को रिड्यूस करवाना है, मतलब कम करवाना है, मान लो आपको 40 मिनट्स का ही खेलना है। ठीक है। 40 मिनट्स का मतलब खेलना है। ठीक है। या फिर आपको थोड़ा और कम करवाना है या ज़्यादा करवाना है, तो उसके लिए आपको रेफरी से बात करनी पड़ेगी। और दोनों टीम्स के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीड होना चाहिए। ठीक है। दोनों टीम्स एग्री होना चाहिए। ठीक है। दोनों टीम की सहमति से ही होगा। ठीक है। रेफरी से बात करना पड़ेगा और दोनों टीम अगर सहमत है तो ही ऐसा होगा। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाफ टाइम इंटरवल। ठीक है। आई होप आपको पीरियड्स ऑफ प्ले समझ में आ गया होगा कि जो ये मैच है वो 45 मिनट्स ईच हाफ खेला जाता है। 2 हाफ होते हैं। ठीक है। 2 हाफ होते हैं फुटबॉल मैच में 45 मिनट्स का। ठीक है। और अब हम लोग पढ़ते हैं हाफ टाइम इंटरवल, यानी कि बीच में जो ब्रेक मिलता है आपको 45 मिनट्स खेलने के बाद, जो बीच में आपको ब्रेक मिलता है वो कितना का मिलता है, तो वो आपको मिलता है 15 मिनट्स का। फुटबॉल लॉ 7 के हिसाब से जो हाफ टाइम इंटरवल है मस्ट नॉट एक्सीड 15 मिनट्स। 15 मिनट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये जो आपका हाफ टाइम इंटरवल है, यानी कि आप इसको ब्रेक बोल सकते हो, बीच वाला ब्रेक। ठीक है। तो ये आपका 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 मिनट को एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। Competition rules must state the duration of the half-time interval. The duration of the half-time interval may be altered only with the consent of the referee. हाफ टाइम इंटरवल को भी थोड़ा बढ़ाया घटाया जा सकता है, पर इसके लिए भी आपको रेफरी और दोनों पार्टिसिपेटिंग टीम्स के बीच में दोनों सहमत होने चाहिए। ठीक है। सारे लोग सहमत होने चाहिए। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अलाउंस फॉर द टाइम लॉस्ट। है ना, जो टाइम आपका लॉस्ट हो गया है, मान लो 45 मिनट्स का पूरा मैच खेल रहे हो। ठीक है। खेलते वक्त, ठीक है, आपका जो टाइम है वो लॉस्ट हो रहा है किसी कारण से, तो उसको माना जाएगा। उस टाइम को नहीं गिना जाएगा। आप गेम खेल रहे हो। ठीक है। मान लो कोई गिर गया। ठीक है। आप में आपका ही टीम का कोई प्लेयर है, वो गिर गया। ठीक है। वो बीमार हो गया। ठीक है। तो उसको आप फील्ड के बाहर करोगे, है ना, तो वो आप ही करोगे ना। तो आप लोग मिलजुल कर करोगे तो उसमें टाइम जाएगा। तो ठीक है, तो उस टाइम को नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है। ये रूल है, समझ में आया। मतलब 45 मिनट्स का गेम खेला जाएगा, लेकिन बीच में अगर खेलते वक्त किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया, तो उसमें जो टाइम आपका लॉस्ट होगा उसको अलाउ कर दिया जाएगा, उसको गिना नहीं जाएगा। ठीक है। तो कब कब ऐसा नहीं गिना जाएगा, अलाउंस इज मेड इन आइदर पीरियड फॉर ऑल टाइम लॉस्ट थ्रू सब्सटीट्यूशन। जब आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो प्लेयर को, एक प्लेयर को हटा के दूसरे प्लेयर को ला रहे हो। ठीक है। जब आप सब्सटीट्यूशन करोगे तो वहां पर जो आपका टाइम लॉस्ट हो रहा है उसको अलाउ किया जाएगा। ठीक है। उस टाइम में आपके टाइम लॉस्ट को अलाउ किया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। जब आप सब्सटीट्यूट करते हो, मतलब किसी प्लेयर को चोट लग गई तो उसको हटाकर दूसरे प्लेयर को लाते हो ना, तो उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। ठीक है। और दूसरा है आपका असेसमेंट ऑफ इंजरी
टू इंजर्ड प्लेयर्स। जब आप असेसमेंट करते हो, देखभाल करते हो, नरिशमेंट करते हो, ठीक है, देखभाल ही बोल सकता हूँ, ठीक है, देखभाल करते हो, असेसमेंट करते हो इंजरी का। जो इंजर्ड प्लेयर है, मान लो किसी को चोट लगी, किसी प्लेयर को चोट लगी, वो अब क्या हो गया, इंजर्ड प्लेयर हो गया, तो उसका आपको देखभाल करना पड़ेगा ना, मतलब उसको फील्ड अपने उठाना पड़ेगा, है ना, उठा के ले जाना पड़ेगा फील्ड के बाहर, ठीक है। आप उसका देखोगे कहाँ से खून निकल रहा है ना, मान लो ब्लीडिंग होगा तो आप ये सब चेक करोगे ही, ठीक है। तो उस टाइम में भी, ठीक है, मतलब आप असेसमेंट कर रहे हो उसका, उसका देखभाल कर रहे हो, ठीक है। असेसमेंट टू ऑफ इंजरी, असेसमेंट कर रहे हो इंजरी का टू इंजर्ड प्लेयर्स, ठीक है, इंजर्ड प्लेयर का। रिमूवल ऑफ, थर्ड पॉइंट है आपका, रिमूवल ऑफ इंजर्ड प्लेयर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ द प्ले फॉर ट्रीटमेंट। जब आप इंजर्ड प्लेयर को फील्ड से बाहर कर रहे हो, हटा रहे हो, ठीक है, अब उसको चोट लगी तो उसको हटाना पड़ेगा ना, तो उसको आप जब हटाओगे, ठीक है, फील्ड के बाहर, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, मतलब उसको डॉक्टर के पास भेजने के लिए, वहाँ पे डॉक्टर ऑलरेडी रहते हैं, ठीक है, तो उनके पास भेजने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, तो उस टाइम में भी आपका जो टाइम लॉस्ट हुआ है उसको अलाउंस किया जाएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ इंजर्ड प्लेयर्स, है ना, इंजर्ड जो प्लेयर्स हैं, जिसको जख्मी जो प्लेयर है, जख्मी प्लेयर जो है उसको हटाने के लिए, रिमूवल, उसको हटाने के लिए, कहाँ से, फील्ड ऑफ द प्ले से, ठीक है, फ्रॉम द फील्ड ऑफ द प्ले फॉर ट्रीटमेंट, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। पहले आप फील्ड में खुद ही चेक कर लेते हो ना कि उसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, अगर ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी तो वो आराम से खेल सकता है ना, अगर ज़्यादा चोट नहीं लगी तो आराम से खेल सकता है, पर अगर ज़्यादा चोट लग गई होगी तो उसको बाहर भेजना पड़ेगा ना ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी टाइम लगता है ना, तो वो जो आपका टाइम लॉस्ट हो गया उसके लिए भी, है ना। और वेस्टिंग टाइम, ठीक है, जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एनी अदर कॉज मतलब कि और भी कोई कारण हो सकता है, ठीक है, बस यही आपके 5 पॉइंट्स हैं इसमें, अलाउंस फॉर टाइम लॉस्ट में, ठीक है। और इसके साथ आपका कुछ यहाँ पर पेनाल्टी किक, एक्स्ट्रा टाइम, एब्डोनिट मैच है, जो आप आगे अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तो ये सब अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। यही था आपका ओवरऑल लॉ नंबर 7, द ड्यूरेशन ऑफ द मैच। और आप सबके कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप किस बुक से पढ़ाते हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा एक हैंड रिटन बुक है, ठीक है, ये कॉपी जैसा है, मैंने खुद ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़े और अच्छे से दिखाता हूँ, देख सकते हो, ये फिजिकल एजुकेशन, लॉस ऑफ फुटबॉल, ये पूरा मैंने बुक लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, एकदम हैंड रिटन बुक है फिजिकल एजुकेशन का। इसमें आपको लॉस मिल जाएंगे, ठीक है, इसको खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ, फिजिकल एजुकेशन पीरियड, ठीक है, सारे लॉस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है, आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये देखो, आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, सारी लॉस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, ये एकदम हैंड रिटन बुक है, ओके। तो हम एक गिव अवे कर रहे हैं, गिव अवे मतलब कि जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनमें से हम, और जो कमेंटर हैं उनमें से हम लोग किसी को चूज़ करते हैं, ठीक है, और उनको फिर ये बुक हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, उसको हम लोग ये बुक प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अगर पसंद आया है इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।